चुनाव आयोग ने नया वोटर लिस्ट जारी किया और मजे की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम नए वोटर लिस्ट में नहीं है। अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, तेजस्वी यादव तक का नाम जो है वो काट दिया गया है और बाकायदा तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है कि बताइए भाई साहब, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारा ही नाम जब नए वोटर लिस्ट में नहीं है। और पूरे प्रेस के सामने तेजस्वी यादव जो है वो चेक करते हैं और सबके सामने दिखाते हैं कि देख लीजिए, ये है चुनाव आयोग की करतूत, मेरा भी नाम काट दिया गया है, अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, कितना गुस्सा है तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पे, सबसे आपको रूबरू कराएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि वोटर पुनरीक्षण कार्य के बाद चुनाव आयोग के द्वारा नया वोटर लिस्ट जारी किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि भाई साहब किस जिले से कितना नाम कटा है। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग के द्वारा बताया जाता है कि कुल जो है लगभग 66 लाख लोगों का जो है वो नाम काटा गया है। पहले बिहार में जो वोटरों की संख्या थी वो थी 7,89,69,844 और जब नाम कटता है यानी वोटर पुनरीक्षण का कार्य होता है, जब गहन पुनरीक्षण का कार्य समाप्त होता है और नया वोटर लिस्ट जारी किया जाता है तो उसमें 7,24,05,756 ही मतदाता रह जाते हैं। और उसके बाद जो है एकदम से लगातार इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि आखिरकार नाम किस किस लोगों का कटा है। और अभी तेजस्वी यादव बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि भाई साहब हमारे नाम कट गया, मेरा भी नाम चुनाव आयोग के द्वारा काट दिया गया, कई आईएएस अधिकारियों के नाम जो है वो काटे गए हैं, मेरे यहां कुछ काम कर रहे लोग थे उनका नाम काट दिया गया है। और ये बड़ा सवाल है कि क्या ये टारगेटेड तौर पे नहीं काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, किसी विशेष पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ऐसा काम कर रही है, षड्यंत्र के तौर पे ऐसा काम कर रही है। और देख लीजिए अब मेरा नाम तक काट दिया गया है, मैं भी वोटर लिस्ट में नहीं हूं, नए वोटर लिस्ट में नहीं हूं। इन्होंने कहा कि देख लीजिए जो हमारे यहाँ के लोग थे जिनका नाम कटा है उन लोगों ने तो अपना कागज भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनका नाम कैसे कट गया। ये तमाम आरोप चुनाव आयोग के ऊपर तेजस्वी यादव लगाते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई साहब मेरा नाम काट दिया गया है और ये सब कुछ एक षड्यंत्र की तहत किया गया है। चुनाव आयोग फलाने पार्टी को जिताने के लिए, अब सबको पता है वो फलाना पार्टी कौन है, तेजस्वी यादव बिना बोले भाजपा का नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि भाई इस पार्टी को जिताने के लिए चुनाव आयोग ये सब काम कर रही है और अब मेरा भी नाम काट दिया गया। चुनाव आयोग ने भले ही आंकड़ा जारी किया हो कि भाई किस जिले से कितना कटा है, लेकिन कितना वोट कटा है, किसका वोट कटा है, ये जानना खासा अहम है और इसके ऊपर जो है वो बातचीत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का मैं ऐसा भांडाफोड़ करूंगा कि चुनाव आयोग अपना मुंह छुपाते फिरेगा, चुनाव आयोग कहीं अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा, चुनाव आयोग के सारे पोल खोल दिए जाएंगे। बड़ा दावा कर रहे हैं तेजस्वी यादव कि बहुत सारा जो है चुनाव आयोग का षड्यंत्र बाहर आएगा और चुनाव आयोग के द्वारा किए जा रहे षड्यंत्र के सारे पोल खोल दिए जाएंगे। उसके बाद चुनाव आयोग किसी को अपना मुंह नहीं दिखा पाएगा। तमाम तरीके के दावे तेजस्वी यादव की तरफ से किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई साहब चुनाव आयोग ने गलत किया। तेजस्वी यादव का यह भी कहना है कि मेरा तक नाम काट दिया गया, अब मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। ये तेजस्वी यादव का दावा है कि मेरा नाम काट दिया गया। बकायदा मीडिया को बुला के, प्रेस को बुला के, सबके सामने तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को लपेट लिया है और साथ ही साथ चुनाव आयोग को सबक सिखाने की धमकी भी दे डाली है। कहा है कि भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम आपको बख्श देंगे या छोड़ देंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ करके आप बच जाइएगा तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला, बल्कि हम आपको सबक सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि आपने गलत किया है। इससे पहले राहुल गांधी ने भी सबक सिखाने की धमकी दे रखी है। अब तेजस्वी यादव भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं और कह रहे हैं कि बताइए भाई साहब मेरा ही अगर नाम कट गया तो बचा कौन है और बाकी कौन है। तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ पूरा महागठबंधन का टीम बैठा हुआ है और सब लोग मीडिया के सामने चुनाव आयोग को दोषी ठहरा रहे हैं, चुनाव आयोग का धागा खोल रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, और अगर तेजस्वी यादव का नाम कटा है, हालांकि अभी 1 महीने का वक्त है, चुनाव आयोग के द्वारा कहा गया है कि आप 1 महीने के अंदर अपना नाम जो है वो जुड़वा सकते हैं दोबारा और दोबारा चैलेंज कर सकते हैं। नया वोटर लिस्ट जो है एक बार फिर से जारी किया जाएगा 1 महीने के बाद।
तो ऐसे में क्या होगा, तेजस्वी यादव किस तरीके से इस सब चीजों से निपटेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके ध्यान में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।